समझा दें कि किस तरह का एक्शन अभी मिड डे मार्केट में दिख रहा है। तो चलिए अब अपने मेहमानों को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। शुक्रिया अजीत जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बाजार पे एक ब्रॉडर व्यू आपका चाहिए इंडेक्स को लेकर, क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल दिख रही है सर? शुक्रिया विश्व मोहन। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अंश भी बता रहे थे कि एक अच्छी तेजी, स्ट्रॉन्ग तेजी जो लास्ट वीक में देखने को मिली, उसके बाद ये हफ्ता उस तेजी को डाइजेस्ट करने वाला हफ्ता था कि आपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है। निफ्टी पे जो 23,400 के पास प्लेस्ड है और उसी को मेंटेन करना, उसी को सस्टेन करने की वो पूरी जगह हमको दिख रही है मार्केट में अभी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा साइन है जब तक कि आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। मीन्स जब तक आप 23,400 के ऊपर हैं, जब तक टोन पॉजिटिव है, मोमेंटम भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप, अदरवाइज थीम्स में भी देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेशन का टोन जरूर है, बट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है लॉन्ग साइड पे। तो फोकस एरिया हमारा वही होना चाहिए कि पॉजिटिव बायस आप बरकरार रखें जब तक कि आप 23,400 के ऊपर हैं। 23,400 के नीचे भी फिसलेंगे तो ऐसा कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल मैं नहीं कहूंगा। हो सकता है कंसोलिडेशन थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए और 23,100 तक के लेवल्स भी मार्केट में टेस्ट हो जाए। तो लार्जली आपको यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, पॉजिटिव टोन मेंटेन करना है। सेक्टर, स्टॉक्स, थीम्स जहाँ पे कि रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ है, मींस जो कि अपने हाइज के पास हैं या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने नए हाइज बनाए हैं, फोकस एरिया उन पे रखिए। कोई भी गिरावट जो कि हम देख रहे हैं अभी, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, थीम से दूर रहें, सेक्टर से दूर रहे, चुनिंदा शेयरों पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ब्रॉडर इंडेक्स को ना देखे, ये सलाह अजय जी की तरफ से है। सर चुनिंदा शेयरों की भी बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स, जिस तरह के अनाउंसमेंट वहां पे हुए हैं ऑटो पार्ट्स को लेकर और बाहर से जितनी भी कारें आएंगी यूएस में, उसमें 25% टैरिफ की धमकी दी जा रही है। कल हमने देखा था काफी टूटा था और एक बड़ा मार्केट भी है यूएस, और इनके कंपोनेंट के लिहाज से भी देखे और चाहे जेएलआर के हिसाब से भी देखे तो क्या लग रहा है टाटा मोटर्स में? आज तो हल्की रिकवरी जरूर है, कल काफी टूटा था, क्या और गिरावट आपको दिख रही है टाटा मोटर्स में या यहाँ से रिकवरी आएगी? बिल्कुल विजय, देखिए यहाँ पे अगर ऑटो पैक में हम बात करें तो टाटा मोटर्स की अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से चल रही है। तो मींस आप देखेंगे कि अगस्त मंथ 2024 में ये स्टॉक करीब 1142 के पास ट्रेड कर रहा था। तो ऑलमोस्ट वहां से आपने हाफ, करीब 600 तक के लेवल्स देख लिए नीचे। इस तरीके का डिक्लाइन अक्रॉस दी बोर्ड आपको नहीं दिखेगा। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉम में भी डेफिनेटली आया था, बट यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा टाइम के ले रही। अब जो रिकवरी आई है हाल फिलहाल में, मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी वो फेड आउट हो जाएगी। ऑब्वियसली जो न्यूज है वो उसके फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से एक गैप भी देखने को मिला कल के सेशन में और अब थोड़ा सा एक रेंज में चला गया है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड बायस ज्यादा रहेगा इसमें। रिकवरी के केस में एक बार 700-710 का जोन वो पहला हर्डल होगा, उसके बाद करीब 740। बट मेरा ये मानना है कि जब आप इंडेक्स पॉजिटिविटी दिखा रहा है, सेक्टर्स के आउट परफॉर्मर्स उनको चुनिए, जैसे कि आइशर, टीवीएस, एमएनएम, मारुति, इसके बाद फिर फॉल करता है। तो लीडर्स के साथ रहेंगे जो कि इनलाइन विद मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, तो रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलेंगे। चलिए, तो ये बेहतर रणनीति आप बता रहे हैं। लेकिन एक और सेक्टर है आईटी, यहाँ पर आज काफी कमजोरी दिख रही है और दिग्गज आईटी देखिए लगातार यहाँ पर कमजोरी का रुख भी रहा है, पहले भी बीच में एक आध रिकवरी आती है। विप्रो देखिए आज भी करीब 3% नीचे है, एलटीआई माइंडट्री 2.25% कमजोर है, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस सब में 1.5-2% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। सर आईटी में क्या हो रहा है? क्या आगे कुछ रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं? क्या करना चाहिए इस गिरावट में? अभी खरीदे या रुकना चाहिए? देखिए बिल्कुल, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड के सिंक नहीं है। मींस यहाँ पे रिकवरी जरूर आई थी बट वो सस्टेन नहीं हो रही है। आप इंडेक्स की अगर बात करें, आईटी इंडेक्स की, तो अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ये स्ट्रगल कर रहा है, जो कि बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बायस नेगेटिव साइड का है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आप कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड बायस कंटिन्यू होते हुए नजर आए। अर्निंग सेशन की शुरुआत के साथ शायद तब आपको बायस चेंज होता हुआ नजर आए, जैसे जैसे अर्निंग की अनाउंसमेंट अनफोल्ड होंगी, किस तरीके का आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करता है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो अभी के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेफिनेटली आपको अवॉइड करना है लॉन्ग साइड पे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप हैवी वेट्स लाइक
HCL, TCS, इन्फोसिस, इनको एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। तो हेवी वेट के साथ रहे, लेकिन अभी ट्रेडर्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर्स गिरावट पे धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन। अब बात कर लेते हैं कैंप्स के बारे में। कैंप्स को अगर आप देखें तो दिसंबर के हाई से ये शेयर नीचे तो काफी आया है, लेकिन मार्च के महीने में काफी अच्छी रैली दिखी है। करीब करीब 15% की तेजी शेयर में दिखी है पिछले एक महीने में। अजीत जी, मैनेजमेंट को आपने सुना, क्या लग रहा है कैंप्स में कितना पोटेंशियल है? फिर से वापस से दिसंबर के लेवल तक जाने की क्षमता है क्या यहाँ पर? विश्व मोहन जी, पहले एक डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर की ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक साल भर का टारगेट 4390 का हमने रिकमेंड कर रखा है। 3600 के पास हमने रिकमेंड किया था। तो ऑब्वियसली हमारा व्यू बायस है और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने भी शेयर किया कि चाहे वो एग्जिस्टिंग उनकी लीडरशिप है विद 68% मार्केट शेयर इन दी RTA सेगमेंट, साथ ही साथ जो कि और चीजें जिसपे वो एक्सप्लोर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आपका MF वाला सेगमेंट, AMC और बियॉन्ड, चाहे वो आपके इंश्योरेंस रिपोजिटरी का काम हो, AIF, PMS, इन रिलेटेड सर्विसेज को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सारी एस्पेक्ट्स मिला के और खासतौर से जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज साल दर साल बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव व्यू है हमारा। डेफिनेटली यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं 4390 तक के टारगेट्स के लिए। तो इनकी तरफ से डिस्क्लेमर भी है, इन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी ये सलाह दी है 4390 के टारगेट के लिए। एक साल का नजरिया है कैंप्स को लेकर। और अजीत जी, जाते जाते बाकी शेयर जो भी आपने एडवाइस दिए थे उसको लेकर क्या डिस्क्लेमर है सर? शुक्रिया विश्वमोहन। देखिए, जो भी हमने स्टॉक डिस्कस किए, पर्सनली किसी में मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें बाजार में क्या करना है। चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। नमस्कार।